बहुत साल पहले इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, में एक घर था, आनंद भवन। यह कोई साधारण घर नहीं था। यहाँ देश की आज़ादी की बातें होती थीं। बड़े बड़े नेता आते थे और भारत को आज़ाद कराने की योजनाएं बनाते थे। इसी घर में 1917 में एक बच्ची का जन्म हुआ। उनका नाम था इंदिरा। इंदिरा के पिता थे जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू। दोनों ही आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता थे। घर में हमेशा देश की बात होती थी। छोटी इंदिरा यह सब ध्यान से सुनती रहती। खेल खेल में वह भी देश देश खेलती थी, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। उसके पिता अक्सर जेल चले जाते क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। छोटी इंदिरा को अपने पिता की बहुत याद आती। वह उन्हें चिट्ठियां लिखती। नेहरू जी भी जेल से अपनी पुत्री को पत्र लिखते और दुनिया की बातें समझाते। इन चिट्ठियों से इंदिरा बहुत कुछ सीखती गई। एक दिन इंदिरा ने सोचा, सबसे बड़े ही देश के लिए क्यों लड़े, बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। उसने बच्चों की एक टोली बनाई जिसका नाम रखा वानर सेना। यह टोली आज़ादी के आंदोलन में मदद करती, संदेश पहुंचाना, झंडे बनाना, लोगों को इकट्ठा करना। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी लड़की इतना साहस कैसे कर सकती है। समय बीतता गया। इंदिरा बड़ी हुई। उसने पढ़ाई की, दुनिया देखी और अपने पिता के साथ राजनीति को समझा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा अक्सर उनके साथ रहती और देश के कामकाज को समझती। लोगों ने देखा कि इंदिरा शांत जरूर है, पर अंदर से बहुत मजबूत है। वह फैसले लेने से नहीं डरती। धीरे धीरे वह राजनीति में सक्रिय हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। यह बात बहुत बड़ी थी। उस समय दुनिया में बहुत कम महिला नेता थी। कुछ लोग सोचते थे कि एक महिला देश कैसे संभालेगी, लेकिन इंदिरा जी ने सबको गलत साबित कर दिया। उनके प्रधानमंत्री रहते भारत ने कई बड़े काम किए। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि गरीबों को भी कर्ज मिल सके। उन्होंने किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। उनके समय में हरित क्रांति आई, जिससे देश में अनाज की कभी कमी नहीं हुई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। यह समय कठिन था। लाखों शरणार्थी भारत आए। इंदिरा गांधी ने मजबूती से फैसले लिए। युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। इस जीत के बाद लोग उन्हें दुर्गा कहकर भी पुकारने लगे, क्योंकि उन्होंने साहस और शक्ति दिखाई। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां भी होती हैं। उनके जीवन में भी मुश्किल फैसले आए, जिन पर लोगों की अलग अलग राय थी। फिर भी यह सच है कि वह एक दृढ़ नेता थी जो अपने फैसलों पर डटी रहती थी। इंदिरा गांधी को पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार था। उन्हें जानवर भी पसंद थे। वह बच्चों से भी स्नेह से मिलती थी। उनके अंदर एक सख्त नेता और एक कोमल इंसान दोनों थे। 31 अक्टूबर 1984 का दिन बहुत दुखद था। उस दिन इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश स्तब्ध था। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें एक मजबूत नेता खो दिया था। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी लोग उन्हें भारत की पहली और सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं। हमें इंदिरा जी की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती। लड़कियां भी बड़े काम कर सकती हैं। देश के लिए काम करना सबसे बड़ा काम है। मुश्किल समय में मजबूत बनो। इंदिरा गांधी की कहानी हमें सिखाती है, अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटी लड़की भी बड़ा इतिहास लिख सकती है।